हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज देख रहे हैं 14वां प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश यानी क्वालिफाइंग पेपर का। दोस्तों आज कुछ ज़्यादा नहीं, आप लोगों के लिए फटाफट आज क्वेश्चंस हम उपस्थित कराते जाएंगे और जल्द से जल्द हट जाएंगे। बस याद रखिएगा कल शाम तक जो भी आप सब्जेक्ट से एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, चाहे आपको किसी भी प्रकार का ई बुक चाहिए, हिंदी चाहिए, जीके जीएस चाहिए, साइंस का चाहिए, अगर इतिहास का चाहिए, रीजनिंग का चाहिए, इन सभी में से किसी का भी आप ऑर्डर्स देकर के मंगा सकते हैं। शाम को इसका पूरे कार्ड आपके सामने उपस्थित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका रेट भी और अभी फ़िलहाल आप लोग बिहार स्पेशल हिंदी और सामान्य ज्ञान के आप हमारे दिए गए इस जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप मंगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और कल तक सभी प्रकार के विषयों का आ गया और ई बुक हिंदी का बहुत ही बेहतर तरीके से लॉन्च किया जाएगा। बहुत अच्छा बुक होगा। शुरुआत करेंगे, समय ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, बस फटाफट क्वेश्चन, फटाफट आंसर। आप उसके आंसर रियलिटी क्या कारण है ढूंढते रहिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि उस सेंटेंस को इसमें से क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो इनडायरेक्ट स्पीच को इसमें इंडिकेट करता है। सबसे पहले मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है कि मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन, याद रखेंगे ट्रेन देन, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहले नंबर क्वेश्चंस का समाप्त हो गया है। हम ज़्यादा कुछ भी आपका समय लेने वाले नहीं है, बिल्कुल अब समय नहीं। आप अपना तैयारी पर बिल्कुल फोकस किए रहिए, किताबों से चिपके रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो कमेंट करते रहिए या फिर हमसे बुक्स वगैरह चाहिए तो मंगाते रहिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा वो वर्ड है जो इनकरेक्ट लिखा गया है। प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा वर्ड है जिसको इनकरेक्ट लिखा गया है, देख लीजिए फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वो वर्ड है जिसको बिल्कुल रॉन्ग तरीके से लिखा गया है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देख लीजिए। सही आंसर हो जाएगा 90 का। आप लोगों ने जितने लोगों ने यानी कि नहीं पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है तो उनका ये सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो डेंटिस्ट लिखा गया है वो सही नहीं लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिंदु समझ में आ गया होगा। EIS एक बार फिर से मिला लेते हैं, DE होना चाहिए, DENTE, याद रख रहे हैं DENTEEIST। आपको क्या लगता है ये सही लिखा गया है डेंटिस्ट, जबकि आपके पास सही स्पेलिंग होना चाहिए DENTIS, यानी कहने का मतलब कि एक ठो ई इसमें आकर के लग गया है। आगे बढ़ते चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न आपके सामने है तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, अब उतना भी समय नहीं लेंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि अपरेंट। अपरेंट जो लिखा गया है तो अपरेंट का जो सिनोनिम्स है निम्नलिखित में से वो कौन सा है। तीसरे का अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। प्रश्न है कि फॉर्म ए वर्ड बाय एडिंग कहना है कि ANSC एज सफिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से जो ANS में आपको क्या लगा दीजिएगा कि इस प्रकार से सफिक्स लगाने की बात की गई है। तो ठीक है, इसमें ऐड करने की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से किसको जोड़ करके इसको पूरा कर लीजिएगा। चौथे का यदि आपने ऑप्शन नंबर D चुना है तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर चौथा का ऑप्शन नंबर B था। हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज अंग्रेजी में कुल कितने सही, टोटल मार्क्स आपके कितने आए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएटेड वर्ड्स। एक तो चीज़ बताने भूल गए हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट। कल 10 बजे याद रखिएगा, बिल्कुल लाइव जुड़ जाइएगा। कल 10 बजे संपूर्ण जो सामान्य ज्ञान है उसका महामैराथन क्लास चलेगा 1000 वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। यानी कि ये महामैराथन किस प्रकार का हो दोस्तों, कल 10 बजे आपकी क्लासेज आएंगी, फिर शाम वाली क्लास सब्जेक्ट का आएगा, लेकिन कल 10 बजे महामैराथन संपूर्ण सामान्य ज्ञान का करीब करीब 1000 प्रश्नों का दे दिया जाएगा। ये फाइनल रिवीजन क्लास होगा सामान्य ज्ञान का। उसके बाद सामान्य ज्ञान के जो कुछ भी आएंगे आपसे टेस्ट के लिए ही बात की जाएगी। सामान्य ज्ञान को 1000 प्रश्न कल सुबह में 10 बजे से लाइव हो जाएगा। आप सभी जुड़ जाइएगा महामैराथन क्लास में, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटेड वर्ड्स, इसमें एप्रोप्रिएटेड वर्ड आपको चुन लेने हैं, इसमें ब्लैंक्स में भरने हैं। यू नीड डैश द सेमिनार, आप देख लीजिएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी
कमेंट कर दीजिए। यू नीड टू द अटेंड आपने लिखा है, यू नीड अटेंड द सेमिनार, अटेंड हो जाएगा, इसमें भर देने से यह वर्ड जो है, यह सेंटेंस पूरा हो जाता है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है। कल 10 बजे जरूर आप लोग जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। बुक लेना चाहेंगे तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर स्क्रॉल उसको दीजिएगा, लेकिन कल 10 बजे सामान्य ज्ञान में जरूर जुड़िए। यू डैश मिस्टेक इन योर स्पीच, यू डैश अ मिस्टेक इन योर स्पीच, यानी कि इसमें से क्या भर दिया जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन में आप भर सकते हैं यू डैश मिस्टेक इन योर स्पीच, आपने एक गलती कर दिया है अपने एक स्पीच में, यानी कि भाषा में। ऑप्शन नंबर ए अपने आपने चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे का ऑप्शन नंबर ए था। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ भागेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 7वें नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन, यानी कि वह वर्ड चुनना है जो दिए गए वर्ड जो है क्या दिखाई दे रहा है, डेडलाइन। तो डेडलाइन से आपको संबंधित जो एक वर्ड है उसी से चुन देना है कि यह सिमिलर वर्ड से निम्नलिखित में से कौन सा है। 7वें का अगर आपने लिमिटेड किया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका फिर से सही हो जाएगा। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चंस टैग ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग चुनना है। तो याद रखिएगा, लेट नवनीत राइट, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जब कभी भी लेट से शुरू हो जाता है तो आप यहाँ पर ही का प्रयोग नहीं करिएगा बल्कि यू का प्रयोग करते हैं। अगर ये निगेटिव है तो अफर्मेटिव कर दीजिए, अफर्मेटिव है तो निगेटिव। तो देखिए वॉन्ट यू कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसी को सही कर लीजिएगा, यानी कि वॉन्ट यू कर लीजिएगा, यहाँ पर एंटी लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू नहीं बल्कि वॉन्ट यू हो जाएगा। दिखाई दे रहा है वॉन्ट यू इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने किया उनके सभी के आंसर सही हो जाएंगे। अब आपके कितने सही हो गए आप लोग कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। 8 में केवल कितने सही हो गए। आगे हिंदी सेशंस में, लैंग्वेज 1 में नहीं, लैंग्वेज 2 में। अब हिंदी 9 to 13 आप लोग देखेंगे। 9 to 13 में वाक प्लस मैं का सही संधि पद निम्नलिखित में से क्या होगा। वाक और प्लस मैं को अगर हम संधि कर देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संधि बन करके तैयार होगा। यदि आपने भी ऑप्शन नंबर चुना है ऑप्शन नंबर सी तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चुनने वाले सभी कैंडिडेट्स का सही आंसर हो जाएगा। वांग्मय इसका राइट आंसर था। आगे प्रश्न है, अस्थिरीकरण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है। अस्थिरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा वो विलोम शब्द है। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं 10वें के अनुसार। तो 10वां प्रश्न देख लेंगे, अस्थिरीकरण का विलोम शब्द क्या है, निरस्त्रीकरण। इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों में से जितना नंबर ऑप्शन नंबर ए किया है उन सभी लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। निम्नलिखित में से आपको बता देने हैं कि चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तो निम्नलिखित ऑप्शंस में से चंद्रमुखी शब्द में से कौन सा समास जो है प्रयुक्त किया गया है। तो चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। 11 का अगर ऑप्शन नंबर बी आपने चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास चंद्रमुखी में जुड़ा हुआ है। 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 12वें नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न कहता है 12 नंबर, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक उपस्थित है। ध्यान से देखते चलिएगा, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक उपस्थित है। 12वें का ऑप्शन नंबर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से जुताई और उसके बाद अधिकरण काके की रारेरी में पेपर। तो मेरे हाथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं दोस्त। और 13वां नंबर क्वेश्चन है, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। यानी कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, यानी कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे ये विशेषण के चारों प्रकार दिए गए हैं, इसमें से आपको बता देने हैं कि कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, परिणाम वाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो दिए गए 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुणवाचक विशेषण है कि जो बच्चे अच्छे होते हैं वो किसी प्रकार के कोई झूठ नहीं बोलते हैं। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों कल जो है आपको बार बार कह रहा हूँ कि सामान्य ज्ञान वाले संपूर्ण सामान्य ज्ञान 1000 क्वेश्चनों का जो है महामैराथन चलेगा। लास्ट जो वीडियोज होगा लगभग आप समझ लीजिए ओपन स्टडी एरिया की तरफ से फाइनल रिवीजन होगा और उसको कर लेने के बाद आप किसी भी सेट को लगाइए, आसानी पूर्वक आप क्रैक कर दीजिएगा। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। 14वें का अगर ऑप्शन नंबर बी किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। भ जो है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का वर्णन है। ओष्ठ से भी होता है और यह महाप्राण के अंतर्गत भी आता है। भ इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अक्ल की घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का निम्नलिखित में से अर्थ क्या है। ऑप्शन है बुद्धि काम में लाना, मूर्खता दिखाना, घुड़सवार बन जाना या केवल कल्पनाएं करते रहना। तो प्रश्न है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो सही आंसर है 15वें का अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो केवल कल्पनाएं करते रहना अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब हो जाता है। सिर्फ कल्पना करते रहना, अक्ल का ही घोड़ा दौड़ाना, रियलिटी से पड़े रह जाना। आगे बढ़ते चलते हैं। आत्मत्याग देखेंगे, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग निम्नलिखित में से प्रयोग किया गया है। 16 नंबर प्रश्न है कि आत्मत्याग में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो आत्म प्लस त्याग यानी कि ऑप्शन नंबर डी अगर आपने भी चुना है तो आत्म जो है आत्मत्याग में एक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 16 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला बिंदु आपके सामने है कि मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठ, ड, भ और ध। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। 17 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा 30 क्वेश्चन में प्रत्येक दिन आपको बताने पड़ते हैं कि कुल कितने आपने सही किया है। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वह बोली है जिसको पहाड़ी बोली के नाम से हम लोग नहीं जानेंगे। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली के नाम से नहीं जानी जाती है। तो याद रखेंगे 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली जो है वह पहाड़ी बोली में से नहीं आता है। अर्थात कमाऊंगी, जौनांसारी और गढ़वाली ये सभी पहाड़ी बोलियों के अपने अपने उदाहरण हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। याद रखेंगे परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 19 का अगर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। यह कालवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। 20वें का सही आंसर अगर आपने भी चुना है त्रिपुर प्लस अड़ी बराबर त्रिपुरारी, क्योंकि र और अ मिलकर के आ हो जाएगा। ये त्रिपुरारी ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है 20 का तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चंस आप देखते चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्त। प्रश्न कहता है कि अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहा है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रही है। 21 नंबर के प्रश्न का सही आंसर है सामान्य भविष्यत काल का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। मथुरा किस राज्य में है। इस वाक्य यह किस प्रकार का वाक्य है। मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का जो है वाक्य है। यह निषेध वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, संकेतवाचक है। बिल्कुल आप आसानी पूर्वक इसको चुन गए होंगे। 22वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जाना जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो आपके पास महावीर, आग्नेय, हरीश, मारुति सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अगर आपने भी बी किया है तो पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, वरना महावीर, हरीश और मारुति ये तीनों हनुमान के लिए प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चांद का मुंह टेढ़ा, याद रखेंगे इनमें से किस कवि की रचना है। चांद की मुंह टेढ़ा यह किसकी रचना है। महादेवी वर्मा का, मुक्तिबोध का, अज्ञेय का, निराला का। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किस कवि की रचना दिए गए ऑप्शन में से है। सही आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से जो है मुक्तिबोध की रचना है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न क्वेश्चन देखिएगा। अत्युक्ति, याद रखेंगे अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निम्नलिखित में से देखिएगा अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। यदि 25 का ऑप्शन नंबर आपने चुना है कितने ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा। अत्युक्ति अति प्लस युक्ति से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण
विशेषण है? प्रश्न को ध्यान से देखिए। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिणाम, कालवाचक, रीतिवाचक या स्थानवाचक? उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आपने चुन लिया होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ये परिणाम वाचक जो है यह विशेषण का प्रयोग किया गया है। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 27वां नंबर प्रश्न है कि आई तो रोजी नहीं तो रोजा। देखेंगे, आई तो रोजी नहीं तो हो या रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न है कि आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 27 का अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। याद रखेंगे, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, इसको 27वें का लोकोक्ति होता है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर है राष्ट्रीय शब्द में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि य प्रत्यय प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, आज हम आपका ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल अब तो समय आपकी लेने की बात ही नहीं है। आपको कुछ भी चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जाकर संपर्क कर लीजिएगा, जो भी पेमेंट्स होगा उसको कर दीजिएगा, मंगा लीजिएगा। सारे बुक्स लगभग उपलब्ध हो जाएंगे कल शाम तक, घबराने की जरूरत नहीं है। स्वदेश्य का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न है कि स्वदेश्य का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? 29 का ऑप्शन नंबर आपने भी चुना है। ऑप्शन नंबर कितना क्या लिखा गया? स्वदेश्य। स्वदेश्य का संधि विच्छेद 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स प्लस उ यानी कि मिल करके ओ सो हो जाएगा। इस प्रकार स्वदेश्य का सही संधि विच्छेद जो है मुझे जहां तक लगता है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते चलाते अंतिम नंबर क्वेश्चंस, और कल 10 बजे बिल्कुल सुबह में दिन में जुड़ना है। 10 बजे कल दिन में 10 बजे आप जुड़ जाइए। महामैराथन सामान्य ज्ञान का संपूर्ण 1000 प्रश्नों का एक बार देख जाइए, उसके बाद कोई भी सेट लगाइए, किसी भी प्रकार का कोई समस्या आने वाला नहीं है। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अंतिम प्रश्न आपके सामने है। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? सही आंसर है नीलिमा में ऑप्शन नंबर वी यानी ईमा शब्द जुड़ा हुआ है। 30 क्वेश्चंस कुछ ही समय में हमने आपके करा दिए हैं। शुक्रिया, जय हिंद।